Now coming to our next transport, that is the transport of carbon dioxide, which is a very important question from the examination point of view. I have also told this you earlier in your last lecture. So in case of the transport of the carbon dioxide, the transport of carbon dioxide that takes place by two means. One is in the form of the physical solution and other is in the form of the chemical means. तो फिजिकल सोल्यूशन तो हो गया डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। केमिकल सोल्यूशन में क्या होगा कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी के साथ जो है वो कंबाइन कर जाएगा, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कैसे कंबाइन करके बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे, उन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। और दूसरा है द कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म करेगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज द फिजिकल सोल्यूशन। इन केस ऑफ फिजिकल सोल्यूशन द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पर जो 7% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है वो फिजिकल सोल्यूशन के फॉर्म में ही होता है और अप्रोक्सीमेटली 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर in the presence of the enzyme called as CA. CA is what? Carbonic anhydrase. ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बेटा स्पेशली आपके आरबीसीज में ही होता है, जो इस रिएक्शन की स्पीड को 5000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देता है। अगर ये एंजाइम ना हो तो ये रिएक्शन होगा लेकिन इट विल टेक प्लेस वेरी स्लोली। सो दिस एंजाइम speedens the reaction to form your H2CO3. So this is the in the form of the physical solution how carbon dioxide is transported. तो देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके आरबीसीज के थ्रू, जो कि आपके टिश्यू से फिर कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स में, वेयर इट विल बी एक्सपेल्ड आउट, ठीक। उसके बाद आगे आपका नेक्स्ट आ गया बाय केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स में हमने दो किए, एक बाइकार्बोनेट आयंस और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। अब बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनेंगे, 70% ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी तरह से होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन जो है वो आरबीसी के अंदर हो रहा है। आरबीसी के अंदर वही रिएक्शन ऊपर वाला, कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म H2CO3. दिस विल अगेन डिसोसिएट टू फॉर्म H-ion एंड दी बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये जो आपके बाइकार्बोनेट आयन है बेटा, ये जो है ये कंबाइन कर जाएंगे आपके ब्लड में प्रेजेंट सोडियम के साथ। ज्यादातर जो मैक्सिमम आपके बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे, और कुछ जो है वो पोटेशियम के साथ कंबाइन करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, लेकिन वो कम होंगे। अब ये सोडियम के साथ तो जो कॉम्बिनेशन है बाइकार्बोनेट आयंस का ये प्लाज्मा में होगा, और पोटेशियम के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो आरबीसी में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब रिएक्शन होता है तो बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो बाहर भेज दिए जाते हैं आरबीसी से। तो let me tell you that the membrane of the RBC is permeable to bicarbonate ions so that they can move outside the RBC, but it is totally impermeable to the H ions. H ions के लिए आपकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो परमिएबल नहीं है, H आयंस जो है वो बाहर रिलीज आउट नहीं होंगे, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाहर मूव कर जाते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द transport of carbon dioxide, the third type of transport of carbon dioxide that takes place in the form of the कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो उसी तरह का ट्रांसपोर्ट है जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, लेकिन आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट कुछ और है, कार्ब और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग साइट जो है वो कुछ और है। मैं आपको एक रफ सा डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें मैंने जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो रफ सा बनाया हुआ है। ये डायग्राम आपने कहीं बनाना नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड।
अब आप जानते हैं हमारा हीमोग्लोबिन जो है दिस इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक है हीम दैट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, और एक है ग्लोबिन दैट इज द this is the non-protein part and this is the protein part of the amino acid chain called as the hemoglobin। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है आपका, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हीम, वो मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है। हीम में अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हीम में 4 जो है पोरफायरिन रिंग होती है एंड ईच पोरफायरिन रिंग इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये जो हीम ग्रुप है यहां पर बाइंडिंग साइट है कहां के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और मैक्सिमम जो है वो 4 ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। और जब हीमोग्लोबिन चेन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो वो बन जाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरा अभी हम पढ़ रहे हैं कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब ये जो हमारी हीमोग्लोबिन चेन है, ये मैंने बनाया है हीम ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ये जो मैंने बनाई है वो है ग्लोबिन चेन। इस ग्लोबिन चेन जो है आपको पता ही है, जो ग्लोबिन चेन है या आपका जो है वो अमीनो एसिड से बनी हुई है, क्योंकि ये प्रोटीन पार्ट है एंड द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज अमीनो एसिड। तो ये जो ग्लोबिन चेन है इसका जो टर्मिनल अमीनो एसिड है, टर्मिनल कौन सा होता है, लास्ट वाला, जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है उसके साथ जाके जुड़ेगा आपका कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको मैंने सर्कल किया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दिस विल अटैच टू द टर्मिनल amino acid of the hemoglobin to form the carb amino hemoglobin। और इसके अलावा थोड़े से एचॉइन भी मैंने आपको शो किए हैं, तो मैं आपको बता देती हूं कि ये जो हमारा प्रोटीन है हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसके ऊपर डिफरेंट साइट्स प्रेजेंट है जहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच कर सकते हैं। हीम जो ग्रुप है वहां पर ऑक्सीजन के लिए जगह है, मैक्सिमम 4 जुड़ सकते हैं और मिनिमम 1 जुड़ सकता है ऑक्सीजन। जो हमारी ग्लोबिन चेन है इसके ऊपर जो है अटैचमेंट साइट्स हैं किसके लिए, आपके प्रोटॉन्स के लिए और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये बात तो जेन्युइन है, आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी तो ऑक्सीजन जो है वो अटैच नहीं होगी, वो पास आउट हो जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, जब ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। यानी कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है तो ये हमारा बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। व्हेन द ऑक्सीजन इज अटैच्ड इट विल फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और थोड़े यानी कि बहुत कम प्रोटॉन्स भी जो है इसके साथ अटैच्ड होंगे। और जब आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाएगा और उसके साथ काफी प्रोटॉन्स होंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी हीमोग्लोबिन एक बस है, जो बस जो है वो सवारियों को लेके जा रही है, पैसेंजर्स को लेके जा रही है। पैसेंजर्स कौन कौन है, ऑक्सीजन, आपके एचॉइंस और आपके कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन एज अ पैसेंजर जब इस बस में बैठेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ नहीं करेगी बैठने के लिए। हाँ, थोड़े से प्रोटॉन्स, very few amount of proton can sit in the bus, and when the carbon dioxide will sit in the bus it will not allow the oxygen to sit and it will allow many of the protons to sit along with it। ठीक है, तो ये बैठना नहीं बैठना, किसको अलाउ करना नहीं करना, एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। व्हेन द ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट अंडरगोज सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस। उसमें कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं जुड़ पाता। ठीक है, थोड़े से प्रोटॉन्स जो है वो जुड़ सकते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा तो इसमें इस तरह से कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे कि ऑक्सीजन अब अटैच नहीं कर पाएगा। हाँ, बहुत सारे प्रोटॉन्स जो है वो अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज अ diagrammatical representation of the hemoglobin molecule having the sites, different sites for the attachment of different molecules, that is for the sites for the attachment of the protons, for the oxygen molecules and for the carbon dioxide। Now coming to our main topic, अब ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये कैसे बनेगा। अब मैंने आपको अभी बताया कि
जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने अगर अटैच होना होगा तो ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में इस तरह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब आएगा यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन जो है यहां से रिमूव हो जाएगा। तो वही हो रहा है कि जब हमारे लंग्स से हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यू तक आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा जो है होता है ऑक्सीजन होता है, लेकिन टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिप्लेस कर देती है ऑक्सीजन को और यहां पर आपका बन जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है ये तैयार हो जाएगा वापस लंग्स में जाने के लिए, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये जो है हमारा हीमोग्लोबिन, इसमें से निकल गए हमारे ऑक्सीजन और थोड़े से प्रोटॉन्स। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हीमोग्लोबिन के ऊपर प्रोटॉन्स के लिए भी अटैचमेंट साइट्स होती है, तो जब ऑक्सीजन अटैच करेगा तो थोड़े से प्रोटॉन्स भी इसके साथ जो है वो होते हैं। तो जिस हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटॉन होंगे उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। सो एक्चुअली दिस हीमोग्लोबिन आई हैव मेड हियर, इट इज अ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें थोड़े से प्रोटॉन्स भी हैं जो मैंने यहां शो नहीं किए, लेकिन जब मैंने ये रिएक्शन एसिड बनाया है तो मैंने वो प्रोटॉन्स को शो कर दिया है। और साथ ही में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। दिस ऑक्सीजन इज नाउ अवेलेबल टू द टिश्यू टू परफॉर्म इट्स वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जुड़ा, टू द टर्मिनल अमीनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड कुछ और है, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग साइड कुछ और है और H की बाइंडिंग साइड हीमोग्लोबिन के ऊपर कुछ और है। राइट, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। तो टिश्यू में क्या हुआ बेटा, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में हमारे टिश्यू में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है टिश्यू में टेम्परेचर, क्योंकि टिश्यू में जो है वो सेल्स मेटाबॉलिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो रिलीज होती है, तो हीट की वजह से आपकी टिश्यूज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है और वहां पर लगातार काम हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी जो है वो ज्यादा हो जाता है और वहां पर एसिडिटी भी जो है वो ज्यादा है। एसिडिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पीएच कम हो गया, कार्बोनिक एसिड बन रहा है ना साथ के साथ, आप देख रहे हैं, आपने पिछले रिएक्शंस में देखा कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इसलिए टिश्यूज में जो है वो पीएच कम है, यानी कि एसिडिटी ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा और पीएच कम होगा या एसिडिटी ज्यादा होगी, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ही कम हो जाती है। ये मैंने आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब ये बताया तो मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है ना। तो आपकी ऑक्सीजन के लिए जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो कम हो जाती है और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है एंड योर ऑक्सीजन इज नाउ डिलीवर्ड टू द टिश्यू। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी ऑक्सीजन जो है वो इजिली टिश्यू को अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब A more protonated hemoglobin has low oxygen affinity. ज्यादा प्रोटोनेटेड जो हीमोग्लोबिन होगा उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होगी। तो ये डायग्राम कैसे होगा, ये कैसे समझेंगे हम, इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन्स कम है तब तो ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, अगर यहाँ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा बैठ जाएं तो इस ऑक्सीजन को जो है इन प्रोटॉन्स की वजह से जो है वो हिंड्रेंस होगी। ठीक है ना, बस में जगह उतनी ही है लेकिन इनकी सीट्स चाहे अलग अलग है, लेकिन हिंड्रेंस होगी इसको इसकी वजह से। तो ज्यादा अगर प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और इट विल प्रमोट द एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मोर प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन हैव लो एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, तो यही इसको हमने और करके लिखा है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एसिडिटी इन द पेरिफेरल टिश्यू विल डिक्रीज द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, और इसी को ही बोहर इफेक्ट भी जो है वो कहते हैं। सो व्हाट इज बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट क्या है कि जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल ज्यादा बैठ जाएंगे हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो वो ऑक्सीजन के रिलीज को प्रमोट करेंगे। सो बोहर इफेक्ट
It will facilitate the release of oxygen from oxyhemoglobin in the tissue. बोहर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं. मैं ज्यादा डिटेल में बोहर इफेक्ट आपको बाद में कराऊंगी जब मैं डिसोसिएशन कर्व कराऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझ ले. व्हाट इज बोहर इफेक्ट? इट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एसिडिटी ऑन दी हीमोग्लोबिन. कि जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, क्योंकि दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. और ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से आपकी ऑक्सीजन इजिली रिलीज हो जाएगी और वो टिश्यू को मिल जाएगी. मैंने यहां पे नीचे लिखा भी है, बोहर इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ये बात भी मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में जब ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाते हैं तो वो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाता और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है. अब ये सारी चीजें हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से. नाउ लुक एट द डायग्राम. ये बेटा मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं. एक बनाई है सिचुएशन जो टिश्यू में हो रही है और एक बनाई है सिचुएशन जो लंग्स में हो रही है. क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूं, मेरे को दोनों चीजें एक ही पेज पे बनानी पड़ी है, बट जब आप कॉपी पे बनाएंगे बेटा तो ये टिश्यू वाला डायग्राम और लंग्स वाला डायग्राम, टिश्यू की सिचुएशन और लंग्स की सिचुएशन आपने ऐसे कॉपी पे बनानी है. तो यहां पर लंग्स वाली, अगर यहां टिश्यू वाली बनाई है तो यहां लंग्स वाली बनानी है. सामने बनाने से क्या होगा, यू कैन कंपेयर बोथ. ठीक है, थोड़ा ही दोनों में फर्क होता है तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो कॉपी पे जब आप बनाएंगे तो आमने सामने ही होगा. मैं ये चेक करूंगी तो सब बच्चों का कॉपी पे आमने सामने ये दोनों डायग्राम्स जो है वो बने हुए होने चाहिए. तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक हाइड्रेस इट विल फॉर्म H2CO3. इट विल अगेन डिसोसिएट इनटू द H आयन एंड द बाइकार्बोनेट आयंस. ये रिएक्शन आपका सेल के अंदर भी होगा जहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देगा. यही रिएक्शन आपका प्लाज्मा, अब ये जो डायग्राम बता रही हूं बेटा ये क्या है मैं बताना भूल गई. ये मैंने जो बनाया है ये आरबीसी बनाया है. आरबीसी के बाहर जो है वो ब्लड प्लाज्मा होगा और ये कैपिलरी एंडोथेलियम बनाई है और साथ ही में बनाया है मैंने टिश्यू जहां से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, क्योंकि टिश्यू में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वेयर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड विल गो फर्स्ट एंड देन विल गो टू द ब्लड. ठीक है, तो ये आ गया आपका डायग्राम. तो सबसे पहले डिसॉल्व फॉर्म में या तो बाहर ट्रांसपोर्ट होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का या अंदर होगा. तो अंदर जो होगा वो रिएक्शन मैंने यहां तक ही आपको शो किया है इन योर डिसॉल्व फॉर्म. ठीक है, अब बाहर जो है ये जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस बने बेटा ये जो है वो हमारे बेसिस जैसे कि पोटाशियम या सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट या पोटाशियम बाइकार्बोनेट जो है वो बना देंगे. और अगर ये रिएक्शन सेल के अंदर होता है तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं दीज आर परमिएबल to the membrane of the RBC, so they will go outside. ठीक है, and H ion is impermeable to the RBC membrane, it will stay inside the RBC. अब ये जब H ion आपके बाइकार्बोनेट आयंस जब बाहर जाएंगे तो जब नेगेटिवली चार्ज आयन कुछ बाहर जाएंगे तो कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो अंदर भी आने चाहिए, नहीं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और आरबीसी के अंदर का भी इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज द डोनर इक्विलिब्रियम. सो अकॉर्डिंग टू डोनर इक्विलिब्रियम, और व्हाट इज डोनर इक्विलिब्रियम, when some ions they move outside, then equally charged ion they should move inside so that the equilibrium can be maintained within the and the outer environment of the cell. For every bicarbonate ion moving outside, one chloride ions from the plasma that come into the RBC.
with the help of this is what? This is a carrier protein and its name is bicarbonate chloride carrier protein. This bicarbonate chloride carrier protein will promote the exchange of the bicarbonate ion with the chlorine ions present in the plasma, and this movement of ion is called as the chloride shift or the hamburger shift because it was given by the hamburger. तो ये कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से कर लेना है व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट और द हैमबर्गर्स शिफ्ट. इट इज द exchange of the chloride ions and the bicarbonate ions between the plasma and RBCs to maintain the equilibrium of ions on the both the sides of the RBC, right?